तो मकराना टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम क्या है? सभी को नॉलेज है कि साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या आदि किसी को भी हैंग करके आपकी जमा पूंजी खत्म कर सकता है। साइबर क्राइम अलग अलग तरीके से होते हैं। कोई आदमी आपको फोन करके बताता है ओटीपी दो, कोई आदमी आपको फोन करके बोलता है कि आपकी बेटी, आपकी बहन गलत संबंध में फंस गई है, अगर इसको बचाना चाहते हो तो आप हमें इस तरह से फोन करें या इतने पैसे डाल दो तो वो बच जाएगी। इस तरह की अगर फ्रॉड से आपको बचना है तो आज हमारे पास एक ऑडियो है। आप उस ऑडियो को पूरा सुने और उसमें समझे कहां कहां बचाव है और किस तरह से हमें इस साइबर क्राइम से बचना है। तो देखिए शौकत बदाम के साथ मकराना टाइम्स में साइबर क्राइम की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार। आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में हम सब टेक्नोलॉजी पर काफ़ी निर्भर हो गए हैं। मतलब इसके बिना काम चलाना मुश्किल लगता है ना। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस ऑनलाइन दुनिया के जो अनदेखे खतरे हैं उनसे सच में सेफ हैं? तो आज हम इसी पर एक गहरी नज़र डालेंगे। साइबर स्वच्छता, ये जिसे साइबर हाइजीन कहते हैं, ये असल में वो छोटी छोटी आदतें हैं रोज़मर्रा की जो हमें डिजिटल वर्ल्ड में महफूज रख सकती हैं। हमारी इस चर्चा का आधार है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C का एक बहुत अहम मैनुअल। ये गाइड आम लोगों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और सरकारी अधिकारियों के लिए भी बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है। तो आज हमारा मिशन क्या है? इस ऑफिशियल गाइड से सबसे ज़रूरी, सबसे काम की बातें निकालना, ताकि हम सब, आप और हम, इस डिजिटल दुनिया में ज़्यादा सेफली नेविगेट कर सकें। देखिए, भारत में इंटरनेट यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, तकनीक भी बदल रही है और इसके साथ ही साइबर क्राइम भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी जागरूकता और सही तरीकों से हम खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खुशबीन। देखते हैं ये गाइड हमें अपनी रोज के डिजिटल आदतों को सेफ बनाने के लिए क्या सिंपल मगर असरदार कदम बताता है। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, कंप्यूटर सुरक्षा। तो सबसे पहले, ये कंप्यूटर सुरक्षा का मतलब क्या है आसान शब्दों में? जी, कंप्यूटर सुरक्षा का मतलब है अपने कंप्यूटर सिस्टम और उसमें जो भी जानकारी है उसे चोरी से या गलत इस्तेमाल से बचाना। ये एक तरह से प्रोसेस है अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी बिना इजाजत के इस्तेमाल को रोकने का, और अगर हो जाए तो पता लगाने का। अच्छा, और खतरे किस तरह के होते हैं? गाइड कुछ बताता है? हाँ, बिल्कुल। गाइड कुछ आम खतरों की लिस्ट देता है, जैसे कंप्यूटर वायरस, ये तो सुना ही होगा। हाँ। फिर है फिशिंग मेल्स या यूआरएल्स, बॉटनेट, कीलॉगर, कंप्यूटर ट्रोजन, कई तरह के हैं। कीलॉगर, ये क्या चीज है? कीलॉगर, हाँ, ये थोड़ा खतरनाक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आप कीबोर्ड पर जो कुछ भी टाइप करते हैं, हर एक अक्षर उसे रिकॉर्ड कर लेता है। इसमें आपके पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, सब कुछ शामिल हो सकता है। सोचिए। ओह, मतलब ये तो जासूसी जैसा हो गया। बिल्कुल। और फिशिंग, वो आपको नकली ईमेल या वेबसाइट के जरिए धोखा देने की कोशिश करता है ताकि आप खुद ही अपनी पर्सनल जानकारी दे दें। बाप रे, ये तो सचमुच डराने वाली बातें हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? गाइड क्या कहता है? डूज क्या हैं? हाँ, गाइड काफी सारे डूज बताता है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज या मैकओएस और जो भी एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसर और खासकर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इन सबको रेगुलरली अपडेट रखें। अपडेट्स, हाँ, वो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। जी, और उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑटो डाउनलोड सेटिंग्स ऑन रखना एक अच्छा आइडिया है। ये अपडेट्स अक्सर सुरक्षा की कमजोरियों को ठीक करते हैं। और फायरवॉल का क्या? कंप्यूटर फायरवॉल हमेशा ऑन रखना चाहिए। ये एक तरह का डिजिटल गार्ड है। और डेटा बैकअप? बहुत जरूरी। हम अपने जरूरी डेटा या फाइलों का नियमित बैकअप लेते रहें, किसी एक्सटर्नल ड्राइव पर या क्लाउड पर। और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बारे में? सिर्फ भरोसेमंद जगहों से ही डाउनलोड करें, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या जाने माने ऐप स्टोर से। और जहां तक हो सके हमेशा असली लाइसेंस्ड वाला सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल करें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर से बचें। हाँ, वो सस्ता या मुफ्त का चक्कर महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में अक्सर मैलवेयर छुपा होता है। और हाँ, यूएसबी ड्राइव या ईमेल से डाउनलोड की गई हर फाइल को इस्तेमाल से पहले स्कैन जरूर करें। स्कैन करना ठीक है। और क्या? जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल नहीं करते उन्हें अनइंस्टॉल कर दें।
सिस्टम पर फालतू बोझ क्यों रखना? और अगर कई लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की जगह सीमित अधिकारों वाले अकाउंट का इस्तेमाल करें रोजमर्रा के कामों के लिए। अच्छा, और जब कंप्यूटर इस्तेमाल ना कर रहे हों? स्क्रीन लॉक कर दें, चाहे थोड़ी देर के लिए ही उठ रहे हों। ये छोटी छोटी आदतें हैं पर जरूरी हैं। और टास्क मैनेजर? हाँ, कभी कभी टास्क मैनेजर विंडोज में Ctrl+Shift+Escape खोलकर देख लें कि कोई अनजान प्रोग्राम तो बैकग्राउंड में नहीं चल रहा। ओके। और सर्वर एक्सेस के लिए MFA का भी जिक्र है? जी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी पासवर्ड के साथ एक और चीज जैसे OTP सर्वर एक्सेस के लिए ये बहुत जरूरी है। और रिमोट डेस्कटॉप? अगर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन या नेटवर्क फाइल शेयरिंग की जरूरत ना हो तो उसे डिसेबल यानी बंद रखें। ठीक है, ये तो हुई करने वाली बातें। अब उन चीजों पर आते हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, डोंट्स। सबसे पहला तो वही पायरेटेड सॉफ्टवेयर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसमें मैलवेयर हो सकता है। और पासवर्ड? कमजोर पासवर्ड कभी ना रखें, जैसे पासवर्ड @123 या अपना नाम, जन्मदिन वगैरह। अनुमान लगाना आसान होता है। सही कहा। और पुराने कंप्यूटर या हार्ड ड्राइव का क्या करें? उसे ऐसे ही ना फेंकें या बेचें। डेटा सिर्फ डिलीट करने से नहीं जाता, उसे पूरी तरह वाइप करना जरूरी है ताकि कोई रिकवर ना कर सके। वाइप करना, ओके। और वो पॉपअप एड्स जो आते रहते हैं, हाँ, अविश्वसनीय या अचानक आने वाले पॉपअप एड्स या प्रोग्राम्स पर क्लिक ना करें, वो खतरनाक हो सकते हैं। समझ गया। तो ये तो हुई कंप्यूटर की बात। अब आते हैं USB डिवाइस पर। पेन ड्राइव, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, बड़े काम की चीजें हैं। हाँ, है तो बहुत सुविधाजनक। डेटा इधर से उधर ले जाना आसान हो जाता है। हाँ, लेकिन गाइड सही कहता है इनके गलत इस्तेमाल से डेटा चोरी, डेटा लीक और मैलवेयर इन्फेक्शन का खतरा रहता है। खतरा कैसे? देखिए, आसानी से डेटा ट्रांसफर होता है तो मैलवेयर भी उतनी ही आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। आपने किसी इन्फेक्टेड कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई और वायरस आपके ड्राइव में आ गया, फिर आपने वो ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाई और हो गया इन्फेक्शन। ओह, तो USB इस्तेमाल करते वक्त क्या डूज हैं? गाइड 2 मुख्य बातें कहता है। पहली, किसी भी USB डिवाइस को इस्तेमाल करने से पहले अपने एंटीवायरस से स्कैन जरूर करें। स्कैन करना, ठीक है। और दूसरी बहुत जरूरी है, सभी कंप्यूटरों पर ऑटो रन या ऑटो प्ले फीचर को डिसेबल यानी बंद रखें। ऑटो रन बंद क्यों? क्योंकि ये फीचर USB लगाते ही उसमें मौजूद किसी प्रोग्राम को अपने आप चला सकता है। अगर ड्राइव में मैलवेयर है तो वो बिना आपके क्लिक किए ही एक्टिवेट हो जाएगा। इसे बंद रखने से आपको कंट्रोल मिलता है। आप पहले ड्राइव को स्कैन कर सकते हैं, फिर उसे खोल सकते हैं। ये सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा परत है। ये ऑटो रन वाली बात जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं पासवर्ड की, हमारी डिजिटल चाबियां। जी, और इन चाबियों को चुराने के लिए साइबर अपराधी बहुत तिकड़म लगाते हैं, जैसे डिक्शनरी अटैक या ब्रूट फोर्स अटैक, जिसमें वो हजारों लाखों कॉम्बिनेशंस ट्राई करके पासवर्ड गेस करने की कोशिश करते हैं। और की लॉगर की बात तो हमने की। तो फिर एक मजबूत पासवर्ड कैसा होना चाहिए? मजबूत पासवर्ड में, जैसा गाइड कहता है, अपर केस यानी बड़े अक्षर ABC, लोअर केस यानी छोटे अक्षर ABC, नंबर्स 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर्स @ $, $%, इन सब का मिक्स होना चाहिए। और लंबाई कम से कम 8 कैरेक्टर, पर गाइड 13 का भी जिक्र करता है, तो जितना लंबा हो उतना बेहतर। 12 या 15 कैरेक्टर का पासवर्ड ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, लंबा और कॉम्प्लेक्स। और क्या ध्यान रखना है पासवर्ड बनाते और मैनेज करते वक्त? सबसे जरूरी बात जो अक्सर लोग नहीं करते, हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड इस्तेमाल करें। हर अकाउंट के लिए अलग? ये तो बहुत मुश्किल है याद रखना। मुश्किल है, पर सोचिए, अगर एक ही पासवर्ड सब जगह है और वो लीक हो गया तो आपके सारे अकाउंट्स, ईमेल, सोशल मीडिया, बैंकिंग सब खतरे में। पासवर्ड मैनेजर टूल्स आते हैं, वो इसमें मदद कर सकते हैं। अच्छा, पासवर्ड मैनेजर। और क्या करना चाहिए? पासवर्ड को नियमित रूप से बदलते रहें, हर कुछ महीनों में। और अगर कभी लगे कि पासवर्ड गलती से किसी को पता चल गया है या कहीं लिख दिया था तो उसे तुरंत बदलें। पासवर्ड बनाते समय क्या नहीं डालना चाहिए उसमें? अपनी पर्सनल जानकारी बिल्कुल न डालें। जन्मदिन, नाम, ID नंबर, पता, फ़ोन नंबर, परिवार वालों, दोस्तों, पालतू जानवरों के नाम या कॉमन शब्द जैसे लव, गॉड, वेलकम, इनसे बचें। और पासवर्ड रिकवरी के जो सवाल होते हैं उनके जवाब ऐसे न रखें जिनका अंदाज़ा लगाना आसान हो, जैसे आपकी पहली कार का नाम। ये रिकवरी वाले सवाल भी ध्यान से चुनने होंगे।
और पासवर्ड मैनेजमेंट में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? डोंट्स क्या हैं? अपना पासवर्ड या OTP कभी भी किसी के साथ ईमेल, चैट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शेयर ना करें। कोई भी असली कंपनी ये नहीं मांगती। किसी फॉर्म या सर्वे में अपना पासवर्ड ना लिखें। पब्लिक कंप्यूटर या पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग या दूसरी सेंसिटिव साइट्स इस्तेमाल करने से बचें। और वो रिमेंबर माई पासवर्ड वाला ऑप्शन? नहीं, सेंसिटिव साइट्स के लिए उसे कभी टिक ना करें। हमेशा लॉग आउट करें। और पासवर्ड लिखकर रखना? बिल्कुल नहीं, खासकर कंप्यूटर पर स्टिकी नोट पर चिपकाकर तो बिल्कुल नहीं। और बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट वगैरह? हाँ, इनका इस्तेमाल भी सोच समझ कर करें। किसी अविश्वसनीय जगह या डिवाइस पर अपने बायोमेट्रिक्स रजिस्टर न करें। सही है। अब आते हैं इंटरनेट के इस्तेमाल पर। यहाँ क्या सावधानियां बरतनी है? देखिए, इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को बदल दिया है, जानकारी पाना आसान हो गया है, लेकिन खतरा भी उतना ही है। फिशिंग, वायरस, ट्रोजन, रैंसमवेयर, ये सब इंटरनेट के जरिए आ सकते हैं। तो मकसद क्या है? कैसे बचें? मकसद है कि हम ब्राउजिंग करते वक्त, वेबसाइट इस्तेमाल करते वक्त, नेटवर्क से जुड़ते वक्त कुछ नियम और तरीके अपनाएं। सतर्कता यहाँ सबसे जरूरी है। तो क्या आदतें अपनानी चाहिए? डूज? किसी भी संदिग्ध दिखने वाले लिंक या URL पर क्लिक करने या फाइल डाउनलोड करने से पहले 100 बार सोचें। अगर शक हो तो न करें। और ब्राउजर हिस्ट्री? खासकर अगर आप कोई गोपनीय काम कर रहे हैं जैसे बैंकिंग, तो उसके बाद ब्राउजर हिस्ट्री, कुकीज वगैरह क्लियर करने की आदत डालें। क्लाउड स्टोरेज आजकल बहुत कॉमन है। गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स वगैरह। हाँ, इनका इस्तेमाल करें, लेकिन सही सिक्योरिटी और प्रिवेसी सेटिंग्स के साथ। देख लें कि आपकी फाइलें पब्लिक तो नहीं है। सोशल मीडिया पर किसी से बात करने से पहले प्रोफाइल की जांच कर लें, क्या वो असली है? आजकल फेक प्रोफाइल बहुत बनते हैं। और लोकेशन शेयरिंग? जो सर्विसेज आपकी लोकेशन मांगती हैं, उनका इस्तेमाल सोच समझ कर करें। क्या उन्हें वाकई इसकी जरूरत है? GPS कोऑर्डिनेट वाली तस्वीरें पोस्ट करने से बचें। सर्च रिजल्ट्स में जो एड्स आते हैं, हाँ, गूगल सर्च में या वेबसाइट्स पर दिखने वाले एड्स या स्पॉन्सर्ड लिंक्स पर क्लिक करने से पहले भी सतर्क रहें। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की कोशिश करें। ठीक है। अब इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त क्या नहीं करना चाहिए? डोंट्स। सबसे जरूरी, पब्लिक कंप्यूटर या पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करके कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, नेट बैंकिंग, UPI न करें। ये तो बहुत जरूरी बात है। और अगर कोई ईमेल, मैसेज, टेक्स्ट या फोन कॉल करके आपसे पासवर्ड या OTP मांगता है, तो कभी ना दें। अविश्वसनीय या असुरक्षित HTTP वाली वेबसाइट्स पर अपना ईमेल, फोन नंबर या कार्ड डिटेल्स न डालें। और फॉरवर्डेड मैसेज व्हाट्सएप पे बहुत आते हैं। हाँ, कोई भी जानकारी या कंटेंट शेयर करने से पहले हमेशा उसकी सोर्स और सच्चाई की पुष्टि करें। अफवाहें ना फैलाएं। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर आई हर अविश्वसनीय खबर पर भरोसा ना करें और ना ही उसे आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। अब आते हैं सीधे पैसों से जुड़ी बात पर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट बहुत बढ़ गया है। हाँ, और ये सुविधाजनक भी है। इंटरनेट बैंकिंग, UPI, कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग। लेकिन जरा सी चूक और बड़ा नुकसान हो सकता है। UPI के लिए क्या खास ध्यान रखना है? UPI के लिए सबसे जरूरी है आपका UPI पिन। इसे एकदम सीक्रेट रखें, किसी को न बताएं। और याद रखें, पेमेंट रिसीव करने के लिए कभी पिन डालने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई कहे कि पैसे भेज रहा हूं, पिन डालो, तो वो फ्रॉड है। अच्छा, ये जानना जरूरी है। हाँ, और अपने फोन और पेमेंट ऐप पर मजबूत पासवर्ड या लॉक लगाएं। पेमेंट करने से पहले हमेशा रिसीवर का नाम या QR कोड ठीक से वेरीफाई करें। और डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के लिए कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर ये गोपनीय है। इन्हें किसी से शेयर न करें। OTP शेयर करने का मतलब है अपने अकाउंट से पैसे कटवाना। मोबाइल बैंकिंग ऐप से अपनी कार्ड लिमिट्स मैनेज कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा करें। और कार्ड कहाँ इस्तेमाल करें? सिर्फ भरोसेमंद POS मशीन, ATM या वेबसाइट पर ही इस्तेमाल करें। अगर ATM या मशीन कुछ अजीब लगे तो इस्तेमाल न करें। इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के बारे में क्या कहेंगी? बैंकिंग के लिए हमेशा असली, लाइसेंस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर इस्तेमाल करें। SMS या ईमेल में आए बैंकिंग URL पर क्लिक करने से पहले उसे ध्यान से जांच लें। स्पेलिंग मिस्टेक या HTTP की जगह HTTPS न होना खतरे की घंटी है। असली वेबसाइट हमेशा HTTPS से शुरू होती है। और पासवर्ड? इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड मजबूत रखें और ये पासवर्ड आपके ईमेल या शॉपिंग साइट्स के पासवर्ड से अलग होना चाहिए। पब्लिक कंप्यूटर और असुरक्षित वाईफाई से तो बिल्कुल बचें। ठीक है। अब सोशल मीडिया पर आते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ क्या ध्यान रखें? यहाँ भी प्राइवेसी सेटिंग सबसे पहले।
ध्यान से चुनें कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं उसे कौन-कौन देख सकता है। अपनी लोकेशन की जानकारी शेयर करने से पहले सोचें। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले प्रोफाइल जरूर चेक करें। और कंटेंट शेयरिंग? सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर या फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें। गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त क्या नहीं करना चाहिए? गाइड 2 खास बातें कहता है। पहला, बिना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA के सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल ना करें, इसे ऑन रखें। दूसरा, कभी भी किसी अविश्वसनीय सिस्टम या डिवाइस से सोशल मीडिया में लॉगिन ना करें, जैसे साइबर कैफे का कंप्यूटर। अब बात करते हैं मोबाइल फोन की। ये तो जैसे हमारा एक अंग बन गया है। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसके गलत इस्तेमाल से डेटा चोरी, पैसे का नुकसान, अनधिकृत पहुंच, मैलवेयर इन्फेक्शन, बहुत कुछ हो सकता है। तो मोबाइल को सुरक्षित रखने की डूज क्या हैं? काफी लंबी लिस्ट होगी शायद। हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं। पब्लिक वाईफाई से सावधान रहें। VPN का इस्तेमाल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अपने स्मार्टफोन, मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स को रिव्यू करें और बदलें। ऐप्स डाउनलोड करते वक्त कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी रेप्यूटेशन, रिव्यूज देखें, वेंडर की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें और देखें कि वो कौन-कौन सी परमिशन मांग रहा है। सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें, थर्ड पार्टी स्टोर से बचें। और जो ऐप इस्तेमाल नहीं करते उन्हें हटा दें या कम से कम बैकग्राउंड में बंद रखें। टेलीकॉम ऑपरेटर के पास डू नॉट डिस्टर्ब DND सर्विस के लिए रजिस्टर करें ताकि फालतू कॉल्स और मैसेज कम आए। बच्चों को फोन देते समय पेरेंटल कंट्रोल मोड का इस्तेमाल करें। डिवाइस या SD कार्ड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें ताकि फ़ोन खोने पर भी डेटा सुरक्षित रहे। और लॉक मजबूत पिन, पासवर्ड या बायोमेट्रिक लॉक लगाएं और ऑटो लॉक जल्दी सेट करें। और हाँ, नियमित रूप से अपने डेटा का बैकअप लें, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज वगैरह। ठीक है। मोबाइल इस्तेमाल में डोंट्स क्या हैं, किन चीजों से बचना है? अजनबियों से SMS, ईमेल या चैट पर आई लिंक्स पर क्लिक न करें या उनका जवाब न दें। बहुत ज्यादा क्लासिफाइड या सेंसिटिव डेटा जैसे पासवर्ड या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स फ़ोन में स्टोर न करें। पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते समय अपने बैंक अकाउंट या दूसरे ज़रूरी अकाउंट्स में लॉगिन न करें। मैलवेयर की बात कई बार आई, थोड़ा और विस्तार से बताएं। मैलवेयर क्या है और क्या करता है? मैलवेयर, जैसा कि नाम से पता चलता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर यानी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। इसे जानबूझकर विक्टिम के सिस्टम पर गलत काम करने के लिए बनाया जाता है। किस तरह के गलत काम? कई तरह के, जैसे आपकी ज़रूरी फाइलें लॉक कर लेना, रैंसमवेयर, आपकी सेंसिटिव जानकारी चुराना, स्पाईवेयर, ट्रोजन, आपके कंप्यूटर का रिमोट कंट्रोल ले लेना, आपके एक्टिविटी पर नज़र रखना, सिस्टम को धीमा कर देना, फाइलें खराब कर देना। इसके प्रकार क्या हैं? कई प्रकार हैं। स्पाईवेयर, वायरस, वर्म्स जो खुद फैलते हैं, ट्रोजन जो किसी अच्छे सॉफ्टवेयर के भेष में आता है, रैंसमवेयर, बॉटनेट जो आपके कंप्यूटर को ज़ॉम्बी बना देता है। तो इससे सुरक्षित कैसे रहें? उपाय वही हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और सारे सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें, लाइसेंस वाला OS और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, अच्छा एंटी मैलवेयर सोल्यूशन इस्तेमाल करें और उसे अपडेटेड रखें। सिस्टम में जो कमजोरियां हैं उन्हें पैच मैनेजमेंट से ठीक करें। USB ड्राइव और डाउनलोड की गई फाइलों को इस्तेमाल से पहले स्कैन करें। अगर USB पोर्ट की ज़रूरत नहीं है तो उन्हें डिसेबल कर दें और अविश्वसनीय URLs या लिंक्स पर क्लिक ना करें। बिल्कुल। आखिर में ईमेल सुरक्षा। ईमेल आज भी जरूरी है, यहाँ क्या ध्यान रखना है? ईमेल बहुत कॉमन जरिया है फिशिंग और मैलवेयर फैलाने का। गाइड खासतौर पर चेतावनी देता है। क्या चेतावनी? उन ईमेल लिंक्स पर क्लिक ना करें या उनका जवाब ना दें जो बड़े लुभावने ऑफर दे रहे हो, लॉटरी, इनाम, सस्ता लोन वगैरह। ये अक्सर आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी चुराने की चाल होती है। और स्पैम ईमेल? किसी भी स्पैम ईमेल को न खोलें। अगर भेजने वाला अनजान है या सब्जेक्ट अजीब है तो उसे डिलीट कर दें। अटैचमेंट या लिंक पर तो बिल्कुल क्लिक न करें जब तक भेजने वाले की पहचान पक्की न हो। तो इस पूरी चर्चा का, इस गाइड का निचोड़ क्या निकलता है? मुझे लगता है मूल संदेश ये है कि साइबर स्वच्छता कोई बहुत मुश्किल या टेक्निकल चीज नहीं है। ये बस जागरूकता, सावधानी और कुछ बुनियादी आदतों को लगातार अपनाने के बारे में है। अपने कंप्यूटर पर, फोन पर, इंटरनेट पर, हर जगह। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और जैसा गाइड भी कहता है, ये एक बेसलाइन है, एक शुरुआत है। सुरक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक बार का फिक्स नहीं। साइबर स्पेस बदलता रहता है, नए खतरे आते रहते हैं, तो हमें भी सीखते रहना होगा, सतर्क रहना होगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है। गाइड से एक बात और सोचने को मिलती है। कैसे टेक्नोलॉजी हमें सुविधा देती है, लेकिन क्या यही सुविधा
कभी कभी हमें सुरक्षा के प्रति थोड़ा लापरवाह बना देती है। हम अक्सर आसानी के लिए सिक्योरिटी से समझौता कर लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी में इस्तेमाल की आसानी और मजबूत सुरक्षा के बीच वो सही बैलेंस कहाँ है, कैसे बनाएं? तो ये था आज का हमारा स्पेशल एपिसोड साइबर पर। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताएं और बताए हुए मार्ग पर चले, प्रशासन का सहयोग ले। किसी भी तरह से अगर कहीं आपके साथ अनहोनी होती है तो आप तुरंत प्रभाव से आपके आसपास के क्षेत्र के पुलिस थाने में जाकर आप उनको अवगत करवाएं और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाएं। तो हमें दीजिए इजाजत। देखते रहे शौकत बादाम के साथ मकरान टाइम्स। जय हिंद साथियों।